हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ राधा गुजराल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आप लोगों को ग्रामर का सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन पढ़ाऊंगी जिसका नाम है वॉइस। ये आपके सभी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और जो भी बोर्ड के एग्ज़ाम होते हैं आईएससी या आईए हो उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम लोग वॉइस पढ़ते हैं। शुरुआत करते हैं वॉइस के छोटे से इंट्रोडक्शन के साथ। तो इसके डिफिनेशन के साथ स्टार्ट करेंगे। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे लिखा हुआ है वॉइस form of a verb which shows whether the subject of a sentence does an action or has an action done to it। मतलब सबसे पहले कि वॉइस होता है क्या है, तो वॉइस होता है फॉर्म ऑफ अ वर्ब। अगर आपने वर्ब पढ़ा होगा तो वर्ब के दो टाइप्स होते हैं, लेक्सिकल वर्ब जिसको मेन वर्ब भी कहते हैं और ऑक्सिलरी वर्ब जिसको हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। तो जो लेक्सिकल या मेन वर्ब होता है उसके 5th फॉर्म होते हैं। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में आईएनजी को ऐड करने के बाद ये बन जाता है 4th फॉर्म ऑफ वर्ब। और इसी में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में जब हम एस या एस को ऐड करते तो ये कहलाता है 5th फॉर्म ऑफ वर्ब। तो यही जो फॉर्म ऑफ वर्ब होता है इसी को हम वॉइस करते हैं। अब ये करता क्या है, तो फॉर्म ऑफ अ वर्ब विच सोच दिखाता है वेदर द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस डज एन एक्शन। आपको फॉर्म ऑफ वर्ब दिखाता है कि किसी सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट का मतलब होता है डूअर ऑफ एन एक्शन, जिसको हिंदी में कहते हैं कर्ता, जो काम करता है उसको सब्जेक्ट कहते हैं। तो फॉर्म ऑफ वर्ब आपको बताता है कि किसी सेंटेंस में जो एक्शन हो रहा है उसको कौन कर रहा है, सब्जेक्ट कर रहा है या इसी सब्जेक्ट पे कोई एक्शन हो रहा है। तो वॉइस हमें बताता है कि किसी भी सेंटेंस में एक सब्जेक्ट कोई एक्शन कर रहा है या सब्जेक्ट पे ही कोई एक्शन किया जा रहा है। इसे हम कुछ एग्जांपल्स के साथ देखेंगे, आप देखेंगे। आपको यहाँ पे दो तरह के सेंटेंसेस दिख रहे होंगे। एक है राम कॉल्ड रीना। यहाँ पे एक्शन है कॉल मतलब बुलाना। यहाँ पे बुलाने का, कॉल करने का एक्शन किसने किया, राम ने। तो राम हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट। तो यहाँ पे पता चल रहा है कि एक्शन कर कौन रहा है, राम कर रहा है, यानी कि सब्जेक्ट कर रहा है। वही सेकेंड सेंटेंस में आप देखेंगे रीना वॉज कॉल्ड बाय राम। रीना वॉज कॉल्ड, रीना को बुलाया गया। तो यहाँ पे जो वॉज कॉल्ड है तो दिख रहा है कि सब्जेक्ट पे कोई एक्शन हो रहा है, रीना हमारी सब्जेक्ट है, इसको बुलाया गया। तो वॉइस हमें बताता है कि किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट एक्शन कर रहा है या सब्जेक्ट पे एक्शन हो रहा है। अब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको दिख रहा होगा टाइप्स ऑफ वॉइस। वॉइस के कितने टाइप्स होते हैं, 2, एक्टिव एंड पैसिव। अब यहाँ पे हमने छोटा सा डिफिनेशन तैयार किया है एक्टिव और पैसिव का। तो पढ़ते हैं कि एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं। तो आपको दिख रहा होगा एक्टिव वॉइस के डिफिनेशन हमने लिखा है डूअर इज मोर इम्पोर्टेंट देन द वर्क। यानी कि जो डूअर है, डूअर मतलब सब्जेक्ट जो एक्शन करता है। तो जो आपका सब्जेक्ट है तो यहाँ पे बता रहा है डूअर इज मोर इम्पोर्टेंट देन द वर्क, यानी कि जो आपका एक्टिव वॉइस होता है इस सेंटेंस में डूअर ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वर्क से। वहीं आप दिख रहा होगा आपको पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस में वर्क डन, जो काम किया गया, इज मोर इम्पोर्टेंट देन द डूअर। यानी पैसिव वॉइस के जो वर्क होता है, जो एक्शन होता है, वो डूअर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए आगे चल के आप पढ़ेंगे कि कभी कभी हम डूअर को पैसिव वॉइस में छोड़ देते हैं, रिमूव कर देते हैं। तो मैं यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस लिखूंगी जिसको आप पढ़ेंगे और आप पहचानने की कोशिश करेंगे कि कौन एक्टिव वॉइस है, कौन पैसिव वॉइस है। आप ध्यान रखेंगे जो आपका एक्टिव वॉइस है इसमें डूअर मोर इम्पोर्टेंट होता है, जिसमें पैसिव वॉइस में वर्क डन, जो काम किया गया, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और किसी भी सेंटेंस में
जो डूअर होता है अगर वो एक्टिव वॉइस है तो एक्टिव वॉइस में डूअर हमेशा पहले आता है। तो अगर किसी सेंटेंस की शुरुआत डूअर से हो रही है और जिसमें डूअर एक्शन कर रहा है तो वो आपका एक्टिव वॉइस होगा, और अगर सब्जेक्ट पे कोई काम किया जा रहा है तो वो आपका पैसिव वॉइस होगा। तो अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पे मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं, आपको इन सबको एक एक करके पढ़ना है और आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है और कौन सा सेंटेंस पैसिव वॉइस में है। मैंने आपको अभी बताया कि एक्टिव वॉइस में डूअर ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और पैसिव वॉइस में वर्क डन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और आप देखेंगे कि अगर एक्टिव वॉइस में चूंकि सब्जेक्ट मोर इम्पोर्टेंट है तो जिसमें सब्जेक्ट पहले आएगा वो आपका एक्टिव वॉइस होगा। तो चलिए आप लोग 1 मिनट के लिए पॉज करके देख ले, अपने आंसर सोच ले, उसके बाद मैं बताती हूँ। तो अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पे लिखा है मोहन बेट सोहन। यहाँ पे एक्शन कौन है? बेट। बेट यानी कि यहाँ पे पीटना। तो मोहन ने सोहन को पीटा। यहाँ पीटने का काम किसने किया? मोहन ने, मतलब सब्जेक्ट। तो यहाँ पे पहले सब्जेक्ट आया, ये कौन सा वॉइस होगा? ये आपका एक्टिव वॉइस होगा। फिर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा सोहन बेट मोहन, एक्शन हमारा बेट है। अब पीटने का काम किसने किया? सोहन ने किया। तो यानी कि क्या है? हमारा सब्जेक्ट है और इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? पहले है। तो ये भी हमारा कौन सा वॉइस हुआ? एक्टिव वॉइस हुआ। यहाँ पे लिखा है मोहन वाज बेटेन। बेटेन होगा यहाँ पे। मोहन वाज बेटेन बाय सोहन। अब बताइएगा यहाँ पे पीटने का काम मोहन ने किया क्या? नहीं, मोहन को पीटा गया। यानी कि यहाँ पे जो एक्शन किया गया ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पीटने का काम मोहन ने नहीं किया, मोहन को पीटा गया। यानी हमारे सब्जेक्ट पे ही एक्शन हुआ, वर्क डन, है ना। ये जो वर्क हुआ ये सब्जेक्ट पे ही हुआ, ये हमारा क्या हो गया? पैसिव वॉइस। फिर अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पे क्या लिखा है? द पुलिस मैन सॉ द थिप। यहाँ पे हमारा एक्शन कौन है? सॉ, देखना। पुलिस ने चोर को देखा। अब यहाँ पे एक्शन देखने का किसने किया है? पुलिस ने। तो पुलिस हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट आया सेंटेंस के पहले, यानी कि कौन सा वॉइस? एक्टिव वॉइस। अब नेक्स्ट सेंटेंस है द थीप सॉ द पुलिस। यहाँ भी देखने का एक्शन हुआ है। पुलिस को देखने का एक्शन किसने किया? थीप ने। तो थीप हमारा सब्जेक्ट, और जब सब्जेक्ट आया पहले तो कौन सा वॉइस? ये आपका एक्टिव वॉइस। अब नेक्स्ट सेंटेंस है द पुलिस मैन वाज सीन। पुलिस को देखा गया। किसने देखा? मेंशन है? नहीं है। यानी कि यहाँ पे हम किसने देखा ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, पुलिस को देखा गया ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और हमने पढ़ा है कि जब पैसिव वॉइस में क्या होता है? डूअर ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता है, इसलिए कभी कभी हम डूअर को छोड़ देते, रिमूव कर देता है। इसके बारे में हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा क्या लिखा है? आई इन्फॉर्म्ड यू। इन्फॉर्म करना हमारा वर्ब हुआ, एक्शन हुआ। सूचना देने का काम किसने किया? आई ने। आई हमारा सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट जो सेंटेंस के पहले है तो कौन सा वॉइस? ये आपका एक्टिव वॉइस। अब यहाँ पे यू इन्फॉर्म मी, यहाँ भी एक्शन हुआ इन्फॉर्म करने का। तो मुझे सूचना देने का काम किसने किया? यू, तुमने। तो यू हमारा सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट पहले आया, इसलिए हमारा एक्टिव वॉइस हो गया। अब आप आगे देखेंगे यहाँ पे क्या है? आई वॉज इन्फॉर्म्ड बाय यू। मुझे सूचना दिया गया। तो मुझे जब सूचना दिया गया यानी कि कोई एक्शन किया गया मुझ पे, है ना। मुझे सूचना दिया गया तो मैंने तो एक्शन नहीं किया, यानी कि यहाँ पे वर्क डन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्या हो गया? पैसिव वॉइस। देखिए जैसे मैं आपसे कहूँ मैं आपको सूचना दूंगी, आई विल इन्फॉर्म यू, तो सूचना देने का काम कौन करेगा? मैं। तो मैं क्या हो गई? मैं एक्टिव वॉइस हो गई। अब मैं कहूँ कि आपको सूचना दिया जाएगा, अब यहाँ पे पता चल रहा है कि आपको सूचना देने का काम कौन करेगा? नहीं ना, सूचना देना आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे वर्क डन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो क्या हो गया? पैसिव वॉइस। अब यहाँ पे देखिए द पुलिस अरेस्टेड द थीफ, यानी पुलिस ने क्या किया? अरेस्ट करने का काम किया, एक्शन किया।
पुलिस ने अरेस्ट किया, तो अरेस्ट करने का काम पुलिस ने किया, हमारे सब्जेक्ट ने, सब्जेक्ट यहाँ पे पहले है इसलिए हमारा एक्टिव वॉइस। यहाँ पे आपको दिख रहा है द थीप वॉज अरेस्टेड, चोर को अरेस्ट किया गया। किसने किया यहाँ पे मेंशन है? नहीं है, क्योंकि एक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसने किया ए ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे नहीं है। वैसे ही पता ही पुलिस चोर को अरेस्ट करने का काम कौन करेगा? पुलिस ही, इसलिए हमारा एजेंट यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, मतलब डूअर, इसलिए हमने यहाँ पे नहीं लिखा। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स अब हम सीखेंगे कि एक्टिव को पैसिव और पैसिव को एक्टिव में कैसे चेंज करते हैं। एक्टिव को पैसिव और पैसिव को एक्टिव में चेंज करने का जो प्रोसेस होता है उसे ट्रांसफॉर्मेशन कहा जाता है। अभी ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? तो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है चेंज इन द स्ट्रक्चर बट द मीनिंग डज नॉट चेंज, यानी कि स्ट्रक्चर बदलता है लेकिन मीनिंग नहीं बदलता है। चेंज इन द स्ट्रक्चर बट द मीनिंग डज नॉट चेंज। अब मैंने यहाँ पे एक वर्ड लिखा है जिसके बारे में आप सोच रहे होंगे, स्ट्रक्चर। मैंने बताया कि स्ट्रक्चर में चेंज होता है लेकिन मीनिंग नहीं बदलता। तो स्ट्रक्चर क्या होता है? तो स्ट्रक्चर आपका होता है द अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, यानी एक सेंटेंस में वर्ड्स का अरेंजमेंट किस तरीके से होगा उसको हम स्ट्रक्चर कहते हैं। और खास करके स्ट्रक्चर में जिन वर्ड्स का अरेंजमेंट होता है वो होता है, मैं यहाँ पे बता दूँ, जो आपके सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है, जो वर्ब होता है और जो ऑब्जेक्ट होता है, इन्हीं के अरेंजमेंट को स्ट्रक्चर कहते हैं। यानी कि जब हम वॉइस को ट्रांसफॉर्म करते हैं एक्टिव से पैसिव में तो उसका स्ट्रक्चर बदल जाता है, यानी सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट का जो प्लेस होता है वो चेंज हो जाए या उसका फॉर्म बदल जाता है, लेकिन उसके मीनिंग यानी उसके अर्थ में कोई बदलाव नहीं आता। तो स्टूडेंट्स जो हमने ट्रांसफॉर्मेशन अभी अभी समझा, तो ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है एक्टिव सेंटेंस को पैसिव और पैसिव सेंटेंस को एक्टिव में चेंज करते हैं। तो जिसको हम चेंज करते हैं वो सेंटेंस होता है, और जो सेंटेंस होता है वो 5 टाइप्स का होता है, जिसमें सबसे पहले आता है असर्टिव, उसके बाद इंटरोगेटिव, इम्परेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी। तो हम लोग एक एक करके सबके बारे में पढ़ेंगे। तो हम जिसे पहले पढ़ेंगे वो है असर्टिव सेंटेंस। तो जो असर्टिव सेंटेंस होता है उसका एक्टिव वॉइस में जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम देख लेते हैं। पहले सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट को मैंने शॉर्ट में एस लिखा है। उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब, एस से हेल्पिंग, वी का वर्ब। उसके बाद हम लोग मेन वर्ब लिखते हैं और फिर आता है हमारा ऑब्जेक्ट। ये हमारे एक्टिव वॉइस के असर्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है। अब हम इस असर्टिव को, जो एक्टिव का असर्टिव है, उसको पैसिव में कैसे चेंज करेंगे तो इसको जरा ध्यान से समझेंगे। ये रूल्स है। तो जो सबसे पहला रूल है कि एक्टिव वॉइस को जब हम पैसिव में चेंज करते हैं तो हमें किस पे ज़्यादा ध्यान देना होता है। तो आप देखेंगे कि एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव के सब्जेक्ट की जगह पे आ जाता है, यानी कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसका प्लेसमेंट हो जाता है पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट की जगह पे। उसके बाद जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है तो पैसिव में आने के बाद वो हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उसका फॉर्म चेंज हो जाता है। तो हम यहाँ पे लिख लें चेंज्ड हेल्पिंग वर्ब। और
जो वॉइस की जो मिनिमम कंडीशन होती है पैसिव में चेंज करने की, वो होता है कि जो हमारा ये मेन वर्ब होता है, ये मेन वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में लिखा जाता है, वर्ब के थर्ड फॉर्म में। इसके बाद जो हम लिखते हैं वो हमारा होता है प्रीपोजिशन। यहाँ पे हमें किसी सुटेबल प्रीपोजिशन की जरूरत होती है। प्रीपोजिशन, और इसके बाद जब हम लिखते हैं तो आप देख रहे होंगे कि जो हमारा ऑब्जेक्ट था एक्टिव का, उसको हमने पैसिव के सब्जेक्ट की जगह पर रख दिया। ये जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो पैसिव में जाने के बाद चेंज हो जाता है सब्जेक्ट के टेंस और उसके नंबर के अकॉर्डिंग। जो मेन वर्ब होता है वो हमेशा थर्ड फॉर्म में लिखा जाता है, और इसको पैसिव बनाने के लिए हमें यहाँ पे मेन वर्ब के बाद एक सुटेबल प्रीपोजिशन की जरूरत पड़ती है। अब यहाँ पे बच गया कौन? हमारा सब्जेक्ट, एक्टिव का सब्जेक्ट। तो जो एक्टिव का सब्जेक्ट होता है वो पैसिव में एजेंट के नाम से जाना जाता है, जो किसी एक्शन को करने में मदद करता है। तो यहाँ के सब्जेक्ट को, एक्टिव के सब्जेक्ट को हम पैसिव का क्या बना देते हैं? एजेंट बना देते हैं। एजेंट हमेशा लास्ट में होता है और हमेशा किसी न किसी सुटेबल प्रीपोजिशन के बाद होता है। तो मैंने जो बात की है सुटेबल प्रीपोजिशन की, तो यहाँ पे कौन कौन सी प्रीपोजिशन सुटेबल होते हैं उसको हम लिख लेते हैं। पॉज कर दो। तो स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे कुछ लिस्टिंग किया है कुछ प्रीपोजिशंस का जो आप पैसिव वॉइस में यूज़ करेंगे। तो आपको दिख रहा होगा बाय, विद, इन, एट, टू। बाय का यूज़ कब करते हैं? जब हमारा एजेंट या तो कोई पर्सन हो या फिर कोई भी लिविंग होता है, तो पर्सन या लिविंग जब हमारा एजेंट होता है तो उसके साथ हम लगाते हैं बाय प्रीपोजिशन। विद, जब आपका एजेंट कोई टूल हो, कोई इंस्ट्रूमेंट हो, तब उसके साथ हम विद लगाते। या आपके सेंटेंस में एनॉयड, सेटिस्फाइड, प्लीज्ड, इम्प्रेस्ड जैसे वर्ब का यूज होता है, तो वहाँ पे भी हम प्रीपोजिशन के रूप में विद को लगाते हैं। यहाँ आपको दिख रहा होगा जो एनॉयड है, तो इस एनॉयड अगर किसी व्यक्ति से एनॉयड है, परेशान है, तब वहाँ पे हम विद लगाते हैं। लेकिन अगर हम किसी वस्तु से, किसी चीज़ से, किसी सामान से एनॉयड है, तो वहाँ पे हम लोग एट लगाते हैं। अब है इन। तो इन है जब आपका एजेंट कोई मीडियम हो, जिसमें कोई चीज़ समाई हो, जो किसी काम की करने में हेल्प कर रहा हो, साधन हो, तब वहाँ पे इन लगाते हैं। इनके अलावा कंटेंड, इंक्लूडेड, इंटरेस्टेड और एम्बॉडीड जैसे वर्ब अगर आपके सेंटेंस में होंगे, तो वहाँ पे आप इन का प्रीपोजिशन की जगह पे यूज़ करेंगे। अब एट, अगर वहाँ पे सरप्राइज्ड हो, सरप्राइज्ड अगर किसी चीज़ से आप सरप्राइज हैं, किसी वस्तु से, किसी काम से, तो वहाँ पे आप एट लगाएंगे। लेकिन अगर किसी व्यक्ति ने आपको सरप्राइज किया, तब वहाँ पे हम बाय का यूज़ करते हैं। तो सरप्राइज्ड हो गया, शॉक्ड, अमेज्ड, हर्ट और ऑफेंडेड, ये जितने भी आपको वर्ब दिख रहे हैं, अगर इनका भी यूज़ होता है तो हम वहाँ पे एट का यूज़ करते प्रीपोजिशन की जगह पे। अब यहाँ पे टू, अब जिस सेंटेंस में नोन, मैरिड, ऑब्लाइग्ड, डिवोटेड जैसे वर्ब हो, तो वहाँ पे सुटेबल प्रीपोजिशन के रूप में हम टू का यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक मैंने आपको बताया कि आप असर्टिव सेंटेंस जो एक्टिव में होगा उसको आप पैसिव में कैसे चेंज करेंगे। तो एक बार समराइज कर लेते हैं। हम जो एक्टिव वॉइस होता है उसके ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट की जगह पे रखते हैं। जिसका हेल्पिंग वर्ब होता है वो चेंज हो जाता है। मेन वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में होता है, तो आप वर्ब फॉर्म जरूर याद कर लेंगे। उसके बाद जो आपका प्रीपोजिशन लगाते हैं मेन वर्ब के बाद, और ये प्रीपोजिशन जो है इसके अकॉर्डिंग लगता है। और जो आपका एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है वो पैसिव का एजेंट कहलाता है। तो हमने यहाँ तक पढ़ा। एक्टिव को पैसिव में चेंज करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो आपका हेल्पिंग वर्ब होता है। यहाँ आपने देखा था कि हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाता है। तो जो चेंज ऑफ हेल्पिंग वर्ब है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। टेंस वाइज हर टेंस में कैसे हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।